हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑडिट का एक टॉपिक जो कि है फॉरेंसिक ऑडिट। उसका निमोनिक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। निमोनिक है ये टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेंसिक ऑडिट का। उसका निमोनिक हम देखेंगे आज। उसका निमोनिक है बैड सीडीज। अब कैसे स्टार्ट करते हैं हम। पहला है बी से बेंचमार्किंग, ए से एनालिटिकल टूल्स, डी से डिजिटल टेक्निक्स। ये आपका हो गया बैड। नेक्स्ट सीरीज में है सी से है कैट, फिर और एक सी से है कॉमन सॉफ्टवेयर टूल, डी से है डाटा माइनिंग टेक्निक्स और एस से है सिस्टम एनालिसिस। अब हम एक वन बाय वन एक बार देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? कंपेयरिंग वन फाइनेंशियल पीरियड विद अनदर और परफॉर्मेंस ऑफ वन कॉस्ट सेंटर और बिजनेस यूनिट विद अनदर, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस विद इट्स स्टैंडर्ड्स डिफाइंड। बेंचमार्किंग में क्या होता है? हम एक फाइनेंशियल पीरियड को दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक परफॉर्मेंस को दूसरे ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं या ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं। जो हम स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं उसी को हम कहते हैं बेंचमार्किंग। नेक्स्ट है एनालिटिकल टूल्स। ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सब होता है एनालिटिकल टूल्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट तीसरा टेक्निक है डिजिटल टेक्निक, जो कि है डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस आर कॉम्प्लेक्स techniques and require supports from trained digital investigators. It comprises of close scrutiny of relevant emails, accounting records, phone logs, etc. Digital techniques जो है उस वो कंप्राइज करता है बेसिकली क्लोज स्क्रूटिनी। जो भी चीज़ है उसको बहुत डिटेल में क्लोज स्क्रूटिनी, ये सब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। ये आपका कीवर्ड्स है, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टेक्निक और उसका इट रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स। ट्रेंड इंसान चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमें क्लोज स्क्रूटिनी करना पड़ता है, ईमेल्स, रिकॉर्ड्स वगैरह, फोन लॉग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है CAT, that is known as computer assisted audit techniques, are computer programs that the auditors use as part of audit procedures to process data of audit significance contained in a client's information system without depending on him. ये जो है ये टेक्निक जो होता है जिसमें कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करके ऑडिटर चेक करता है जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है क्लाइंट के ऊपर बगैर डिपेंड हुए। नेक्स्ट है कॉमन सॉफ्टवेयर टूल। ये है कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स क्या होते हैं? स्प्रेडशीट्स होते हैं, जैसे कि उसमें MS एक्सेल, MS एक्सेस व रिपोर्ट राइटर्स आर वाइडली एक्सेप्टेड ड्यू टू देयर इंस्टेंट अवेलेबिलिटी और लोअर कॉस्ट। ये भी एक टेक्निक है फॉरेंसिक ऑडिट का। नेक्स्ट क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है डाटा माइनिंग टेक्निक्स। इट इज़ अ सेट ऑफ असिस्टेड टेक्निक्स डिजाइन टू ऑटोमेटिकली माइन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा for new, hidden or unexpected information और पैटर्न्स। ये वाला जो है डाटा माइनिंग टेक्निक्स, ये वाला यूज़ होता है जो कि असिस्ट करता है जहाँ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होते हैं, टू माइन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा फॉर न्यू, कहीं पर नया या हिडन या अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन और पैटर्न है। जहाँ पर भी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा रहते हैं हम उस जगह पर क्या यूज़ करते हैं? डाटा माइनिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और लास्ट वाला क्या है? सिस्टम एनालिसिस, टू एग्जामिन द सिस्टम्स इन प्लेस एंड आइडेंटिफाइंग एनी वीकनेस दैट कुड बी अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्रॉडस्टर्स। कोई भी लूप होल्स हमारे सिस्टम में जो कि एक हैकर या कोई फ्रॉडस्टर उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करके हमारा डेटा चोरी करे, वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है, वो है सिस्टम एनालिसिस। दैट इज इट्स अ टेक्निक ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। अब हम इस पे देखेंगे एक अलग क्वेश्चन जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली नवंबर 2020 के, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी टेक्निक से है, लेट्स सी। तो ये रहा अभी का नवंबर 2020 का क्वेश्चन, अभी देख सकते हैं। ये आई गेस 6 का C है। तो देखते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स टेक्निक से ही पूछा है क्वेश्चन। लेट्स सी। CA Robo has been appointed as forensic auditor by BMY Bank Limited for one of its borrower accounts wrong limited. CA Robo को अपॉइंट किया हम एज फॉरेंसिक ऑडिटर। कौन अपॉइंट किया है? BMY बैंक एज फॉरेंसिक ऑडिटर CA Robo को अपॉइंट किया है अपने एक अकाउंट रॉन्ग लिमिटेड के लिए। CA Robo started the audit by first reviewing the transactions of the borrower in bank statement as per bank records to identify
any hidden pattern in that information. She had to review huge volumes of data as the number of transactions per day were in hundreds, and the data was to be reviewed for the last 3 years. So she was stuck up as to how to proceed further to identify any hidden patterns in information, if any. Guide CA Robo suggesting which technique to be used for identifying any hidden patterns in the information. तो आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसका पॉइंट कर दिया है। उसके बाद वो जो सीए रोबो है वो बैंक स्टेटमेंट देखना स्टार्ट करें कि देखने के लिए सारे बैंक रिकॉर्ड्स की क्या क्या ट्रांजैक्शन है, कि उसमें कुछ देख सके कि कोई हिडन पैटर्न है उस इन्फॉर्मेशन में जो भी उसे बैंक स्टेटमेंट से मिल रहा है। जब वो देखती गई तो वो देखी कि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा था, क्योंकि पर डे ट्रांजैक्शन हंड्रेड्स में था और उसको वैसे 3 साल का चेक करना था। तो आप सोचिए, अगर हर दिन 100, अगर हम मिनिमम 100 भी लें और 3 साल तक, तो पता नहीं कितना ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो एक मतलब एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है इतना ट्रांजैक्शन देखना। तो क्या तरीका है एज एन फॉरेंसिक ऑडिटर जो वो अप्लाई करेंगी टेक्निक यूज़ करके ऑडिट करने के लिए? तो वही है कि उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है एनी हिडन पैटर्न्स इन इंफॉर्मेशन इफ़ एनी। तो आप हमें बताना है कि विच टेक्निक इज़ टू बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एनी हिडन पैटर्न्स इन द इंफॉर्मेशन। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था सारे टेक्निक्स जो कि आप याद कर सकते हैं, बैड सीडीज। तो अब आपको बताना है, 1 मिनट आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और आप सोचिए इसका आंसर क्या है। अगर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वेल एंड गुड ये क्वेश्चन, और जिन्होंने नहीं किया है आपको ट्राई कीजिए पहले ये जानने के लिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें हमारा की वर्ड है कि उन्हें क्या आइडेंटिफाई करना है, एनी हिडन पैटर्न्स इन इन्फॉर्मेशन। तो कौन सी टेक्निक यूज़ करके वो हिडन पैटर्न्स इन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकती है, ये आंसर अब हम इसका देखेंगे। ये देखिए हमारे पास क्या था, बैड सीडीज। बेंचमार्किंग नहीं हो सकता, एनालिटिकल टूल्स नहीं हो सकता, डिजिटल टेक्निक्स नहीं हो सकता, कैट्स नहीं हो सकता, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल नहीं हो सकता। अब हम आते हैं डाटा माइनिंग टेक्निक्स में। यही है इसका आंसर। कैसे? क्योंकि हम पढ़े थे इट इज़ अ सेट ऑफ असिस्टेड टेक्निक्स डिजाइन टू ऑटोमेटिकली माइन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा फॉर न्यू हिडन और अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स। तो यही हमारा आंसर है। कौन सा टेक्निक होगा? डाटा माइनिंग टेक्निक्स होगा। क्यों? क्योंकि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा है, उनको 3 साल का ट्रांजैक्शन चेक करना है, और न्यू हिडन या अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन या पैटर्न के लिए। तो यहाँ पर हम जैसे कि पढ़े हैं, यहाँ पर उन्हें हिडन पैटर्न्स जानना है क्या है, तो इसीलिए हमें कौन सा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। हमारा आंसर मिल गया हमें, डाटा माइनिंग टेक्निक्स। आपको टेक्निक्स एक्सप्लेन करके डाटा माइनिंग टेक्निक्स के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा और आप इसे समझ पाए हैं ये आंसर को। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और टॉपिक पे निमोनिक बनाऊँ तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।